आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सल्तनत अब्बासिया के मुताल्लिक़ यादों को इकट्ठा करते हुए अपने चैनल के लिए आज मैं आया हूँ डेरा नवाब साहब में, वो ईदगाह दिखाने के लिए। ये जनाजा गाह भी है डेरा नवाब साहब के लोगों के लिए, और ये मरकज़ी ईदगाह भी है। मरकज़ी मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, डेरा नवाब साहब वालों के लिए भी मरकज़ी हो गई, और उस वक्त ये पूरी रियासत के लिए मरकज़ी ईदगाह थी ये डेरा नवाब साहब में, क्योंकि इसी ईदगाह में नवाब सर सादिक अहमद ख़ान अब्बासी पंजुम, जिन्हें रियासत बहावलपुर के लोग मोहब्बत से दूल्हा सईं कहा करते थे, इसी ईदगाह में नमाज़ पढ़ा करते थे। और उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए मैं आपको वो ईदगाह दिखाने के लिए ले आया हूँ। पहले आप चारों तरफ से इसको एक नज़र देख लें। ये बहुत बड़ी ईदगाह है, अगरचे ये अब उस हालत में नहीं है जिस तरह नवाब सर सादिक अहमद ख़ान अब्बासी मरहूम के दौर में हुआ करती थी, क्योंकि ये जगह जो अब आप सूखी हुई देख रहे हैं, यहाँ चारों तरफ फूल हुआ करते थे और जो इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश किया करते थे। अब मैं आपको बताऊं कि नवाब सर सादिक अहमद ख़ान अब्बासी जब ईद नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे तो क्या समा होता था। और एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या भी इस सिलसिले में मैं आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनकर आप बहुत महज़ूज़ होंगे। तो इस ईदगाह में दाखिले के 3 दरवाज़े थे। वो जहाँ अब आपको मिट्टी का ढेर और सिर्फ़ टूटी हुई दीवार नज़र आ रही है, नवाब सर सादिक अहमद ख़ान अब्बासी इस दरवाज़े से इस ईदगाह में तशरीफ़ लाया करते थे। ये जो दरमियान वाला दरवाज़ा है ये है, और एक उस तरफ भी हुआ करता था दरवाज़ा आखिर में, जो अब बंद कर दिया गया है। ये था वो दरवाज़ा जो नवाब सर सादिक अहमद ख़ान अब्बासी इस्तेमाल किया करते थे। आप ईद वाले दिन सादिक मंजिल से अंडरग्राउंड जो रास्ता था उसके ज़रिए पहले सादेगढ़ पैलेस तशरीफ़ लाया करते थे, फिर वहाँ से मुलाजमीन बिमाए काफ़िले के तैयार हुआ करते थे। वज़ीर और मुशीर जो थे वो भी क्योंकि आपके साथ ही नमाज़ पढ़ा करते थे। और इस ईद नमाज की ज़्यादा खसूसियत ये थी कि पूरी रियासत से, यानी मिंचनाबाद से लेकर रेती तक, सदकाबाद से आगे के इलाका रेती जहाँ तक ये इस रियासत की हदूद थी, वहाँ से लोग जौक दर जौक इस ईदगाह में नवाब साहब के साथ ईद पढ़ने के लिए और उनसे मिलने के लिए आया करते थे। और इस सिलसिले में फिर काफ़ी सारे उन इलाक़ों के मसाइल भी थे जिनके हल के लिए वो नवाब साहब से मौके पर ही अहकामात जारी करवा लिया करते थे, या फिर महल में चले जाया करते थे। वहाँ मुलाकात में नवाब साहब सब उनके मसाइल सुनकर फिर उनका हल किया करते थे। अब मैं आपको बता रहा था कि नवाब साहब जब उस दरवाज़े से तशरीफ़ लाते थे अपने काफ़िले के ज़रिए, ये जो खाली जगह अब आपको नज़र आ रही है इस थड़े के साथ, ये थड़ा भी नहीं होता था उस वक्त, ये बाद में तामीर किया गया है। ये बिल्कुल सीधी ईदगाह थी, लेकिन ये हिस्सा जो इस थड़े के अलावा छोड़ दिया गया है अब खाली, यहाँ फ़ौज ठहरी होती थी जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया करती थी। नवाब साहब की कारें जब यहाँ अंदर दाखिल होती थी, इस तरफ साइड पर वो काफ़िला रुक जाया करता था, कुछ बाहर ठहर जाया करती थी, लंबा काफ़िला होता था क्योंकि उनमें वज़ीर, मुशीर, हिफाजती गार्ड हुआ करते थे। फिर नवाब साहब जब यहाँ अपनी कार से नीचे उतरते थे तो यहाँ एक फ़ौज का दस्ता जो था वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश करता था। यहीं से फिर एक कालीन बिछे हुए होते थे नवाब साहब के चलने के लिए, और ये जो सबसे आगे सफ़ होती थी वो भी इंतहाई, अगली सफ़ें जो थी इंतहाई कीमती और आरामदेह कालीनों के साथ बनाई जाती थी। फिर नवाब साहब यहाँ ईदैन की नमाज़ें अदा किया करते थे, फिर लोगों से मिला करते थे, और उनके मामूल में था कि ईद की नमाज़ पढ़ के सबसे पहले वो यतीम खाने जाया करते थे, जो गवर्नमेंट सादिक अब्बास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है आजकल, ये उस वक्त रियासत का यतीम खाना हुआ करता था। नवाब साहब यहाँ से ईद नमाज़ पढ़ने के फ़ौरी बाद यहाँ से लोगों को मिलकर, उनकी बातें सुनकर, उनसे उनके मसाइल सुनकर, मुनासिब अहकामात जारी करने के बाद या उनसे मुलाकातों का वक्त तय करने के बाद फ़ौरन यतीम खाने में चला जाया करते थे, और फिर वहाँ पर यतीमों से मुलाकात करके उनको ईदी दिया करते थे और उनसे ईद मिला करते थे।
ये है वो ईदगाह। ये जो अब ये छत सी डालकर एक बरामदा बना दिया गया है, ये भी बाद में बना है। ये जो आपको थड़ा नज़र आ रहा है एक लंबा चौड़ा, ये भी बाद में तामीर हुआ है। ये बिल्कुल सीधी और प्लेन ईदगाह हुआ करती थी। और यहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रियासत भर के अमायदीन, बड़े बड़े लोग और वो लोग जो नवाब साहब से दिली मोहब्बत करते थे, दूर दराज से सफ़र करके यहाँ ईद नमाज़ अदा करने के लिए आया करते थे। तो इसी ईदगाह से जुड़े हुए एक दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुना दूँ। 1966 में जब नवाब सादिक अहमद ख़ान अब्बासी साहब की वफ़ात हो गई, उसी साल आखिरी ईद उल ज़ुहा उन्होंने यहाँ पढ़ी थी। तो उस वक्त उनको शुगर थी। जब आप तशरीफ़ लाए इधर नमाज़ पढ़ने के लिए, बड़ा मजमा था, तो हुक्म हुआ कि नवाब साहब को क्योंकि शुगर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए बाकी तकरीरें मुख्तसर करके खुतबा देकर ईद नमाज़ पढ़ाई जाए। और मैं ये आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि उस दौर में, यानी इतना सादा दौर था कि उस दौर में लोगों की अक्सरियत को, बल्कि ऐसे समझे कि 98-98% लोगों को उस वक्त पता चला कि शुगर भी कोई बीमारी है। और जब ये ऐलान हुआ तो ईदगाह में बैठे हुए तमाम ईद पढ़ने वाले लोगों में यही बहस छिड़ गई भी ये किस बीमारी का नाम है, ये किस तरह होती है। और फिर अरसा दराज तक इसी बीमारी का ही ज़िक्र होता रहा। और फिर जब नवाब साहब की तरफ से ये कहा गया कि भाई तकरीरों को मुख्तसर करके खुतबा पढ़ा कर नमाज अदा की जाए, तो उस वक्त काजी अजीमुद्दीन साहब जो बहावलपुर से तशरीफ़ लाया करते थे, बड़े मशहूर आलिम दीन थे, ख़ास तौर पर ईदैन की नमाज़ें पढ़ाने के लिए, रास्ते में बहावलपुर से आते हैं जब आप, तो अहमदपुर शर्किया से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पहले एक आता है वाहियाँ दी ठोकर। वाहियाँ दी ठोकर उसको कहते हैं, सरदार वाह भी कहते हैं। तो उस जगह पर उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। उस वक्त मोबाइलों का दौर तो था नहीं कि फ़ौरी तौर पर इतला की जाती और यहाँ से कोई सवारी भेजकर उनको यहाँ पर बुलवा लिया जाता। चुनाचे देर हो रही थी तो नवाब साहब ने हुक्म जारी किया कि मौलवी मोहम्मद इस्माइल चांडिया साहब, जो यहीं डेरा नवाब में एक मस्जिद के इमाम हुआ करते थे, उनसे कहा कि आप ईद नमाज़ पढ़ा दें। मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब ने ईद नमाज़ पढ़ाई तो दौरान नमाज वो एक रकात भूल गए और गलती कर गए। नमाज ख़त्म हुई तो नवाब साहब ने ईद मिलने के बाद उनसे पूछा कि मौलवी साहब ये क्या किया। तो मौलवी कासिम साहब ने, मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा कि जनाब, ज़िंदगी में पहली बार किसी बादशाह की, कोई बादशाह मेरा मुक्तदी बना है, तो ये उसका असर है मुझ पर हुआ कि मैं गलती कर बैठा। इसी दौरान काजी अजीमुद्दीन साहब भी तशरीफ़ ले आए। चुनाचे फिर नवाब साहब ने हुक्म किया कि ईद नमाज़ दोबारा पढ़ाई जाए। चुनाचे उस ईद उल ज़ुहा के दिन 2 दफ़ा नमाज हुई। पहली दफ़ा क्योंकि गलती हो गई, काजी साहब उस वक्त मौजूद ना थे जो असल इमामत कराया करते थे यहाँ आकर। फिर जब वो तशरीफ़ ले आए तो फिर दूसरी दफ़ा नमाज ईद अदा की गई। और उसके बाद नवाब साहब ने, जो उनकी मामूल में था, एक नेज़ा लेकर, यहाँ कुर्बानी का ऊँट ठहरा होता था पहले से, उसके गले में थोड़ा सा मार कर रस्म को अदा किया और फिर वो ऊँट जो है काजी अजीमुद्दीन साहब को दे दिया जाता था। और फिर महल में जाकर लातदाद कुर्बानियाँ और भी किया करते थे नवाब साहब, लेकिन मौके पर यही मामूल था उनका। तो इसके बाद नवाब साहब इंग्लैंड चले गए और फिर 24 मई को, अगर मैं भूल नहीं रहा तो यही तारीख़ थी 1966 की, उनका जस्द खाकी डेरा नवाब साहब में वापस आया। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे। तो आज मैं ये वही ईदगाह आपको दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ डेरा नवाब साहब में, जिसमें नवाब सादिक अहमद ख़ान अब्बासी पंजुम ईदों की नमाज़ अदा किया करते थे। और अपनी आखिरी नमाज भी यहीं पर उन्होंने अदा की और अपनी आखिरी कुर्बानी भी उन्होंने यहीं पर दी थी। अल्लाह पाक नवाब सादिक अहमद ख़ान अब्बासी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए।
अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे।